टुगेदर इंडिया विल डिफीट कोविड-19, इस तरह का लगातार नारा जो है वो प्रशासन, सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर जो है खासतौर पर वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। कई एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग ड्राइव शुरू की गई। दूर दराज इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक लगातार वैक्सीनेशन का प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस बीच सवाल ये कि क्या वाकई में ग्राउंड पर उसी तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है जिस तरीके से एक प्रोसेस सरकारी बनाया गया है कि आपको पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, उसके बाद आपको टेक्स्ट SMS आता है और उसके बाद ही आपको पहला और दूसरा डोज एक प्रोसेस के तरीके से लगता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी है, DDC मेंबर भी है और डॉक्टर भी है। जी हाँ, डॉक्टर हरबख्श सिंह, जिन्होंने कोविशील्ड का वैक्सीन नहीं लगाया है, लेकिन तब भी इन्हें जो है आधिकारिक रूप से यहाँ पर जो सर्टिफिकेट हम देख रहे हैं इसमें साफ तौर पर लिखा है कि आपने पुलवामा में 18 तारीख को कोविशील्ड की पहली डोज लगाई है, आपका बैच नंबर ये है और आप का पैन नंबर ये है, डिटेल्स ये है और सर्टिफिकेट बाज़ाब्ता तौर पर जो जारी किया जाता है वैक्सीनेशन के बाद वो इन्हें ऑनलाइन जारी किया गया है। इससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो डॉक्टर हरबख्श सिंह को वैक्सीन लगना था वो कहां गया, उस बैच नंबर का वैक्सीन कहां गया? क्या यहां पर वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जाता है? क्या जब डॉक्टर हरबख्श सिंह वहां सेंटर जाएंगे वैक्सीन लगाने के लिए, वहां उन्हें कहीं ना कहीं जो वहां लोग होंगे वो दूसरे डोज के लिए बताएंगे, क्योंकि पहला डोज इन्हें बताया जा रहा है कि पहले दिया गया है जो कि नहीं दिया गया है। पूरा मामला क्या है और इसके पीछे क्या लगता है डॉक्टर हरबख्श सिंह को, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले ये बताइए, ये इजंट इट ए नेग्लिजेंस? डोंट यू थिंक दिस इज ए सीरियस इशू कि अगर आपके साथ हुआ, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये SMS वगैरह जो है नेग्लेक्ट किए होंगे, देखा नहीं होगा, उनके नाम पर पहली डोज लग गई होगी। तो बेसिकली वही कंसर्न है कि मैंने भी जब 18 तारीख को आया और कल देखा, 2-3 दिन मेरी भी नेग्लिजेंस रही, हमें घर में कुछ मातमदारी थी, कुछ मैं बिजी था तो नहीं देखा। मैक्सिमम हम लोग जो है टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं ये इग्नोर करते हैं क्योंकि बार बार कंपनियों के आते हैं, बाकी लोगों के। लेकिन कल मैं सीरियसली फ़ोन को चेक कर रहा था, मैसेजेस चेक कर रहा था और मेरे फ़ोन में जो मैसेज 18 तारीख को आया था मैंने उसको अच्छी तरह से पढ़ा पहले भी कि डियर डॉक्टर हरबख्श सिंह सासन, यू हैव सक्सेसफुली बीन वैक्सीनेटेड विद यूर फर्स्ट डोज विद कोविशील्ड ऑन 18/4/2021 at 7:37 PM यू में डाउनलोड यूर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपने किया ही नहीं है। तो लिंक, तो मैं चौंक गया, मैंने कहा ऐसा तो हुआ ही नहीं है, मैंने तो किया नहीं है, ये क्या है, माजरा क्या है? तो मैं लिंक पे गया तो वहाँ कुछ QR कोड वगैरह आया, इसको स्कैन करना है, पूरा प्रोसेस मुझे खुद नहीं आया, मैंने किसी दोस्त को बोला तो दोस्त की मदद से मैंने उसको डाउनलोड किया। जब डाउनलोड किया तो मैं और भी हैरान हो गया कि वो सर्टिफिकेट थी, उस पर मेरा नाम, पूरा पैन कार्ड, मेरी एज और उसके बाद वैक्सीन का नाम, उसके बाद बैच नंबर वैक्सीन का, देन किसने किया, जो करने वाला था उसका नाम, सेंटर जो था उसका नाम और 7:37 का टाइम दिया था। तो ये मेरे लिए बड़ी चौंकाने वाली बात थी। 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि अगर मैं वैक्सीन लगाना चाहूँ तो मुझे नहीं लगेगा, मुझे कहा जाएगा कि दूसरा डोज़ कीजिए। वो सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी के साथ कि मैं अगर चाहूँ, मैं अपने आप को बचाना चाहूँ तो बड़ा मुश्किल है, मुझे वैक्सीन नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट में मिलता नहीं है। उसके बाद दूसरी बात, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, डॉक्टर भी हूँ, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनको मैसेज आती हैं वो इग्नोर करते हैं। कितने लोगों के साथ ये हुआ होगा मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन मेरे पास प्रूफ्स हैं। और जब ये वैक्सीन होता है सबसे बड़ी बात है कि तब फ़ोटोग्राफ्स उठाए जाते हैं, तब एक OTP जनरेट होता है, बाकी सारी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। 18 को मैं पुलवामा के इर्द गिर्द भी नहीं था, या मेरी मूवमेंट जो होती है, क्योंकि मैं सिक्योरिटी के अंडर आता हूँ तो मेरी हर मूवमेंट जो होती है वो रिकॉर्डेड होती है। हमें सुबह PCR को प्रोग्राम देना पड़ता है मूवमेंट के लिए कि हमें जाना है, कहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो मेरा रिकॉर्डेड है सब कुछ। यानी आपके मामले में नहीं कह सकते कि आपने तो लगवाया है, आप झूठ बता रहे हैं या आप ऐसे बता रहे हैं। मेरे पास सॉलिड एक तो ये प्रूफ्स हैं कि दूसरा मेरा जो है कि प्रोटोकॉल है कि हमें सुबह ही प्रोग्राम देना पड़ता है, तो दूसरा इनके पास CCTV कैमरास होते हैं और फोटोग्राफ्स भी उठाते हैं सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड्स के लिए। तो जैसे कि इन्होंने खुद भी
माना सुबह मुझे एक किसी ऑफिशियल का फ़ोन भी आया था, उन्होंने कहा जी ह्यूमन एरर, तो मैंने उनको कह दिया कि आपका मेरा मामला नहीं है, ये पब्लिक का मामला है, लोगों की जानों का मामला है, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब दीजिए। मैंने तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो जितनी भी एजेंसियाँ इसको देखती हैं सबको मैंने थ्रू मीडिया अपील की है। मैंने बताया है कि ऐसा मामला हुआ है। अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाउ कि Doctor Saab, this is very serious issue. I can see they have clearly mentioned that the vaccinated by Dr. Harbakar Singh has been vaccinated by someone called as Shahzada, right? So how this is possible that if a person has not appeared physically somewhere in the center for vaccination and still they are properly issuing certificate with all details. इससे ऐसा लगता है कि फिर तो ये सर्टिफिकेट फेक ऐसे ही जारी हो जाती है विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। वाली सर्टिफिकेट तो 100% फेक है। मेरी वाली सर्टिफिकेट तो 100% इसमें एक्शन होनी चाहिए, लीगल एक्शन होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल एक्शन होनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि इसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कुछ और लोगों को भी ऐसी मैसेजें आई है उनको भी ये डाउनलोड करके आगे आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, पूरी पब्लिक का मामला है, लोगों की जान का मामला है। अल्लाह ताला ना करे कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, उसकी सर्टिफिकेट ऑलरेडी जनरेटेड है, उसको कोई दूसरी दवा भी दे सकते हैं, उसको हो सकता है ना पता हो कहीं हॉस्पिटल में हो, उसको दूसरा डोज दे दें, उससे रिएक्शन हो जाए। तो ये मामूली सी चीज़ नहीं है कि आप एक सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, कहते हो कि एक डोज हो गया, दूसरा देना है, और अगर ऐसा हो जाए तो कहीं कहीं पे ये तो एक सीरियस कंसर्न है। तो साफ तौर पर देखिए, आप डॉक्टर हरबकर सिंह जी का ये जो केस है आपके सामने रखने का ये भी मतलब है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये टेक्स्ट मैसेजेस इग्नोर किए हैं, या कितने ऐसे और लोग हो सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आना चाहिए। हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी सीरियस इशू। हाउ यू कैन इशू ए सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ समवन हु हैज़ नॉट बीन वैक्सीनेटेड एंड यू हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट दिस पर्सन हैज़ बीन वैक्सीनेटेड एंड फर्स्ट डोज इज ऑलरेडी डन एंड यू हैव बीन कॉल्ड फॉर द सेकंड डोज नाउ। बट द क्वेश्चन ऑल्सो इज कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका किसी भी कैटेगरी में यानी एज ग्रुप में जो भी अभी तक एलिजिबिलिटी था उसमें नहीं उनका एलिजिबिलिटी था, तब भी उन्हें वैक्सीनेट किया गया। बहुत सारे ऐसे मामले सामने मीडिया में भी आए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अदर कैटेगरीज में वैक्सीनेट किया गया, जबकि जो वैक्सीनेशन एलिजिबिलिटी है उन्हें उसी एलिजिबिलिटी के तहत तरीके से देना चाहिए ताकि ये ह्यूमन एरर जो है ये अवॉइड हो और लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ ना हो। प्रशासन यानी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी ओर देखना चाहिए, और खास तौर पर क्या डॉक्टर हरबकर सिंह के बगैर कुछ और ऐसे भी केसेस हैं उन पर भी जांच साफ तौर पर होनी चाहिए।